ए अमल तनो फेर जिहाँ नभ जाए, तिहाँ फरे छे विकल ना जेम। ए अटकले बन बन जय वलगे, ते फल पामे केम, ते फल पामे केम। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। ए अमल, अमल का अर्थ है स्वाद, नशा। गुण अंग इंद्रियों का अपना स्वाद है, मन का अपना स्वाद है। देखिए सुंदर शाह जी भक्तजन महानुभाव, महामती प्राण जी सदगुरु के ज्ञान से जैसे उनको संसार भवसागर का स्वभाव और आत्मानंद का विश्लेषण है, ये बिल्कुल एक आपस में अलग है। परमात्मा के हुक्म से शरीर और आत्मा का संयोग जरूर हुआ है, लेकिन प्रकृति का अपना स्वभाव है, इसका भी अपना हथियार है। सद्गुरु का ज्ञान आया तारतम से, तो ये तारतम का जो विषय है, इसको ये श्लोक है, आवाज भी सुन, एक स्टेप डाउन। ये अमल तनो फेर जिहाँ न जाए, जब तक गुण अंग इंद्रियों का स्वाद ज्ञान से, ये स्वाद झूठा है, दुखदायी है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होती। तिहाँ फरे छे विकल न जेम, तब तक आत्मा परेशान होकर के ये संसार चक्र में घूमती रहती है। ए अटकले बन बन जई बलगे, मोक्ष के लिए अंदाज से यहाँ शायद मुक्ति मिल सकती है, यहाँ शायद आनंद मिल सकता है, यहाँ शायद शांति मिल सकती होगी। इस तरह से ये अंदर अंदर एक परेशानी, आत्मा का खोज चलता रहता है। बन बन अर्थात अलग अलग संप्रदायों में, पंथों में, अलग अलग गुरुओं के पास ये भटकती रहती है। जाई वलगे, वलगे अर्थात जाकर के एक चित्त होकर के, समर्पित होकर के उसमें ये चिपक जाती है और जीवन वहीं पर समाप्त भी होता है। लेकिन आगे मोक्ष की जो बात है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति है आत्मा कल्याण के विषय में। तो यहाँ तक 50वां चौपाई कल हमने अनुभव किया। आगे महामती प्राण जी 51 चौपाई में कहते हैं, पुराना कीर्तन है और शास्त्रीय पक्ष का अप्रोच है और एकदम हमारा चित्तवृत्ति अगर अक्षरातीत का नाम तो जप रहा है, निज नाम भी जप रहा है और राजी राजी पीयू पीयू धनी धनी ही मुख से निकल रहा है, लेकिन गुणांग इंद्रियां जो है माया का खुराक से अगर उसका रसस्वादन हो रहा है तो हमें अपने आप होश में आकर के इन चीजों को चिंतन करना होगा। 51 चौपाई में कहा, वृक्ष तनी ओलखान न उपजे। महामती प्राण जी का हृदय में सद्गुरु का ज्ञान से स्पष्ट हुआ है कि वास्तव में सृष्टि रूपी वृक्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ है। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल का उनका अनुभव में शास्त्र भी देखा, संतों की वाणी भी सुनी, सृष्टि की बातें भी सुनी, लेकिन सृष्टि के विषय में वृक्ष का उदाहरण जरूर दिया हुआ है।
भागवत में भी है, गीता में भी है। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्रावुरव्यम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सृष्टि को वृक्ष से तुलना किया है। आप देखते हैं वंशावली लिखी जाती है, वंशावली किताब, उसको फैमिली ट्री बोलते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के चिंतन करने वाले महापुरुषों ने भागवत ट्री करके लिखा हुआ है कि सृष्टि कहाँ से शुरू होता है और किन किन वंशों से होकर के त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग में धर्म कहाँ से आकर के। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत ट्री, और उसमें सृष्टि का सृष्टि रूप वृक्ष इस तरह से आज भी हमें मिलता है। इसका मतलब है कि परमात्मा ने ही सृष्टि कॉन्सेप्ट के विषय में वृक्ष से तुलना किया हुआ है। तो है भी वृक्ष छोटा सा बीज होता है और बीज अंकुरित हो जाता है, फिर वो बीज बढ़ता है ना, और पहले तो एक ही उसमें आता है, फिर जा कर के डालियाँ, फिर छोटी छोटी, और फिर पत्ता, फिर फूल, फिर फल, फिर बीज। ऐसे तो चल रहा है सृष्टि। सृष्टि ऐसे चल रही ना। तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा का सुंदर कॉन्सेप्ट है कि सृष्टि के विषय में वृक्ष से तुलना किया हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उन शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत एक वृक्ष फैलना जैसा ही, बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे ही फैली हुई है। तो कबीर ने भी कहा कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भयो संसार, ऊर्ध्वमूल मद शाखम। इस सृष्टि वृक्ष का मूल ऊपर है और नीचे सब शाखाएं हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उन सब को देखते हुए, सभी को अनुभव करते हुए कहते हैं कि लोग भजन भक्ति तो कर रहे हैं, मोक्ष की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष तनी ओला खाना न उपजे। लेकिन सृष्टि का शुरुआत वृक्ष बीज कहाँ है? वृक्ष तनी, सृष्टि रूपी वृक्ष का पहचान न उपजे। किसी के पास पहचान है ही नहीं। वृक्ष तनी ओलखा न उपजे, पहचान नहीं है। किसके पास? किसके पास? ये जो बन बन जाई बल लगे था ना, आत्मा ढूंढते ढूंढते मोक्ष के रास्ता, आत्मज्ञान, परमात्मा ब्रह्म ज्ञान ढूंढते ढूंढते आत्मा निकली ना, तो बना बना गए थे ना अनेक संप्रदाय में। उन संप्रदायों के अंदर जा करके देखने पर सृष्टि रूपी वृक्ष का पहचान नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। वृक्ष तनि ओलखा न उपजे। जब वृक्ष ही पता नहीं है कि यह वृक्ष किसका है, तो इसमें क्या फल लगता है, जो ये फलन छे आ बन, ये बन ये फल देता है। थोड़ा पहला वृक्ष का ज्ञान हो, उस वन का ज्ञान हो, उसके बाद हाँ ये फल लगता है। ऐसा वृक्ष का ही ज्ञान नहीं है, फल का ही ज्ञान नहीं है कि कौन सा वृक्ष कौन सा फल देता है। नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो समय बर्बाद हो रहा है जीवों का, ये विवेचन हो ही नहीं पा रहा है। नींबू करके लगाए वृक्ष, यही है, नींबू करके लगाए, अनार अगर फल दिया तो अनार दिया तो अच्छा ही है, दूसरे कुछ दिया तो मतलब वृक्ष का ज्ञान भी होना चाहिए और फल का ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाकर के रस स्वाद की बात आती है।
बस ब्रह्मण्य जी ने देखा, सदगुरु के ज्ञान के उजाला से देखा कि संसार में तो लोग अंधाधुंधा भजन भक्ति कर रहे हैं कि इनका वृक्ष का, सृष्टि वृक्ष का पता ही नहीं। केम फल लाधे शोध बिना, केम कैसे फल लादे फल प्राप्त होगा, शोध बिना खोजी बिना, जिज्ञासा बिना, खोज किए बिना कैसे पता चलेगा कि कौन सी संप्रदाय, कौन सा वृक्ष, कौन सा वन, कौन सा फल देगा, कौन संप्रदाय, कौन सा मत मतांतर कहाँ तक आत्मा की गति मुक्ति दे सकती है, कब तक दे सकती है। क्योंकि सृष्टि रूपी वृक्ष में नैमित्तिक प्रलय है, नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है, महाप्रलय है। तो अखंड फल, अखंड मोक्ष रूपी फल कौन से संप्रदाय, कौन से मत से, कौन से मंत्र से, कौन से इष्ट से प्राप्त होता है, ये चीज का ओलखान जो है धरती में है ही नहीं। लमसम में भक्ति कर रहे हैं, यही तो समस्या है। लेकिन खोज करने के लिए नहीं खोजे ऐसी बात नहीं। लोगों ने भैरव झाप खाए, पंचअग्नि तपे, करवट ली, क्या नहीं की। साधना भी कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या मार्ग बताया है। करते करते क्या हुआ, खोजी करने वालों का भी जेनो विकल थयु छे मन बिल्कुल शिथिल हो चुका है, इधर भटकता है उधर भटकता है। जेनो जिसमें कि विकल, कल बुद्धि विकल, बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, ज्यादा सुनने से ज्यादा सबका साधन, कोई बोलता है सेवा ही धर्म है, कोई बोलता है ध्यान ही धर्म है, कोई बोलता है ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, कोई बोलता है मन को रोको, कोई बोलता है मन को छोड़ो, कोई मन को बस में करो, कोई बोलता है मन को बस में करने से अच्छा तो हवा बस में कर सकते हैं। समस्या ये दिखाती है, मन को ध्यान लगाने वाले मन अंधकार में भागता है, मन ध्यान में लगता नहीं। ये सब देख करके जेनो विकल थयो छे मन भी भ्रमित हो चुका है। अब ऐसे थकित और परेशानी मन क्या खोज करेगा, शोध भी न लादे फल, मोक्ष भी फल चिंतन करके निकालना चाहिए। बेचारा अकेला क्या चिंतन करेगा। और ये ज्ञान है ही नहीं कि सृष्टि है ही नहीं कि सृष्टि कहाँ से बनी और कौन से संप्रदाय कहाँ का फल देने वाला, ये साकारवादी फल है देने वाला कि निराकार देने वाला, कि निराकार से परे भी कुछ चीज है, कोई बताने वाला कुछ है। इस तरह से संसार बिल्कुल डमाडोल होकर के नगराएं बज रही है, शंखनाद हो रही है, मेला भंडारा, कुंभ मेला जैसे बड़े बड़े मेलाएं हो रही है। और बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, कोई गादी में, कोई 108 है, कोई 1008 है। संप्रदाय की कमी नहीं है और न भगत की कमी है, न भक्त की कमी है और न मंदिर की कमी है, न मस्जिद की कमी है। कितने सारे मंदिर, कितने सारे मस्जिद और कितने सारे धर्म संस्थाएं, लेकिन प्राण जी कहते हैं सब अनुमान में चल रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं प्राण जी अनुमान से? प्राण जी किस आधार पर बोल रहे हैं कि ये सब जो है श्रमय वही केवलम क्यों हो रहा है? ये शास्त्र में पहले से ही यही चलता आ रहा है, किसी को पता ही नहीं। एक हॉल में भक्त लोग नमाज कर रहे थे और नमाज में क्या है कि खड़े हो जाओ, फिर पढ़ो, फिर घुटन के बल पर जमीन को टेको और उसके बाद फिर नमाज करो, फिर खड़े हो जाओ, ऐसा चलता है। तो सब हॉल में अंदर चले गए और मुल्ला ने बांग पुकारा, उसके बाद अब नमाज करनी। तो नमाज अब जब बहुत बड़ा हॉल गया, लेकिन इतने सारे भक्त के लाइन से बैठे हुए हैं और अब
आगे वाला जो सबसे पहला था वो जैसे ही नमाज करने को किया तो थोड़ा सा पीछे तो हटना ही पड़ा, कि खड़े होने का जगह और नमाज करने का जगह में तो डिस्टेंस लेगा ही। तो वो जैसे ही नमाज करने को लगा तो थोड़ा पीछे खिसका तो पैर थोड़ा पीछे वाला को लग गया, बेचारा उसको लग गया तो वो पीछे वाला को थोड़ा और धक्का लगा। ऐसे करते फिर उसको और धक्का लगा, ऐसे करते करते धक्का 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 होते हुए लास्ट वाला बेचारा जो था उसको तो आगे पीछे खिसकने का जगह नहीं, वो तो वहीं बैठा रहा और वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत जोर से लात लग गई उसको तो लात लगभग घुटन के ऊपर तक गया। तो बेचारा पीछे हटने का जगह नहीं, तो बोलता कि लात क्यों मारता है आगे से। तो ये आगे वाला बोलता है भाई हमको पता नहीं, ये आगे से ऐसे चलते आ रहा है तो तेरे को लात लगा दिया, आगे से ऐसे ही चलता आ रहा है। बस ये हालत संसार में साधकों का है। कहाँ से सृष्टि का प्रारंभ है, क्यों बनी, कब तक ये सृष्टि चलने वाली, इसका फल क्या है, या कर्म क्या, उपासना क्या है, कौन सा कर्म कहाँ तक का है, ज्ञान उपासना कहाँ तक है, कोई जिज्ञासा नहीं है। करने वाले जिज्ञासा रखने वालों के भी उत्तर नहीं मिल रहा है। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के इसी विषय में 40 वर्ष का अनुभव है सुंदर सा जी। आप वो मार्गदर्शन, वो वाला वितक के माध्यम से सतगुरु के खोज के प्रसंग में लालदास जी महाराज ने एक एक शब्द जो रखे हैं ना सुंदर सा जी, या तो प्रकाश ग्रंथ कलश ग्रंथ में से वही चीज रखे हुए हैं, इसमें से अपने को शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मा निश्चयम, सदगुरु के वितक से जब हम धीरे से सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपना स्वाध्याय भी अन्य 6 शास्त्र है, और तुलसीदास का उपदेश है, वाल्मीकि का उपदेश है, श्रीमद् भागवत है, सभी वहाँ पर क्वेश्चन आंसर किए, उपनिषद है, सभी को थोड़ा थोड़ा अगर समय हो जीवन में तो अध्ययन करने पर पता चलता है कि तारतम्य जिस तरह से स्पष्ट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम धाम स्वरूप सब बताते हैं ना, वहाँ के उजाला से जैसे देखते हैं तो पता चलता है कि वृक्ष कहाँ पड़ा हुआ है, उसका जड़ कहाँ है, और उसका पत्ता कहाँ और फल कहाँ लगता है, वो सारी चीजें तारतम्य से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर जो समस्याएं आ रही है सदगुरु न मिलने के कारण, इसीलिए धनी ने वृथा कहानी गमरी पामी पदारथ चार, उत्तम मान को खंड भरत अनुशिष्ट कुली श्रीदार सदगुरु के अभाव के कारण ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। तो गुरु कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में। तो साक्षात गुरु कौन है? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम तुम्हारे अंदर आकर के मैं बैठता हूँ। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत 25 पक्ष धाम के मालिक श्रीराज जी महाराज जैसे सदगुरु में प्रवेश हो करके दिखाने लगे तो पता चला कि वृक्ष तनी ओलखान न उपजे। सृष्टि रूपी वृक्ष का पहचान ही उनके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ है, पहचान नहीं हो रहा है। जे जिसमें कि ए फलनुच्छे आ बन ये संप्रदाय में ए फलनुच्छे ये लक्ष्य रूपी फल है, ये ज्ञान किसी के पास नहीं। अंधाधुंधा शिष्य बन रहे हैं, अंधाधुंधा शिष्य बना रहे हैं, अंधाधुंधा मोक्ष के नाम पर अनेक धर्म ग्रंथ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सीखते जा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है सदगुरु महाराज को। महामती प्रार्थना जी सदगुरु का ही उस ज्ञान को अपने अनुभव के ढांचा में रख करके हमारे तक पहुंचा रहे हैं। उनकी बहुत कृपा देखिए कि ए फल जो ए फलनुच्छे आ बन ये संप्रदाय में यहाँ तक पहुँचने का फल है करके ये पहचान नहीं है तो केम फल लादे शोध बिना। जब वो फल का ही परिचय नहीं है कि कौन सा फल देगा, अर्थात कर्म द्वारा स्वर्ग पहुंचा रहा है कि वैकुंठ पहुंचा रहा है कि साकर में पहुंचा रहा है कि शरीर के अंदर आत्मा का अनुभव करा रहा है कि परमात्मा को
लक्ष्य बना रहा है कि कोई जो है क्लियर पिक्चर नहीं दिखता है, तो केम फल लादे, मोक्ष रूपी फल कैसे प्राप्त होगा? शोध बिना, खोजी किए बिना। और खोजी करने गए तो उलझन ही उलझन। और क्यों ऐसा? जेनो विकल थयूं छे मन, ये संसार में मन बहुत चंचल है, उसको बस में करके अगर किसी ने साधना भी किया है तो साधन नहीं है, तो क्या किया जाए? बस कहने का मतलब सुंदर सा जी, इन कंक्लूजन वर्ड आपको कहूँ कि ये सारी समस्या जो दिखाई दे रहा है तारतम न होने के कारण। बस सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पूरा प्रवचनों के माध्यम से इंद्रावती आत्मा अपने साधना में उतरने के बाद बाहर जाकर देखती है सब ठीक है अपने जगह में, लेकिन क्या है? तारतम नहीं है। तारतम्य मिलान करके सृष्टि का कार्य कारण महाकारण खोल के वो दिव्य चक्षु से सृष्टि देखने की जो क्षमता है दुनिया के पास नहीं है। शायद तो क्या इसीलिए श्रीराज जी महाराज ऐसे स्थिति में तारतम्य लेकर के प्रकट हो गए। सब कुछ अच्छा है लेकिन तारतम्य का विवेचन नहीं। तो केमा फल लादे शोध बिना, जेनु जिसमें कि विकल थे उचे मन, मन तो बिल्कुल विकल, बिल्कुल भ्रमित हो गया। ये भी ठीक वो भी ठीक, क्योंकि विवेचन हो ही नहीं सकता। और जीव तो बिना तारतम्य विवेचन कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर कोई अंकुर है ही नहीं। तो चौपाई नंबर 52 में देखिए। इसीलिए आपके ऐसे समस्या के बीच में क्या किया? फिर भी भजन भक्ति तो हो रही है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ बन रहा है, मंदिर बन रहा है, भक्त व्यस्त है भजन। बोले उन माने फल जोवा जाए, उन माने अंदाज से, उन माने अंदाज से फल जोवा जाए, फल देखने जाएंगे अंदाज में। कैसे? तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ स्थान बना रहे हैं, मंदिर बन रहा है, ये क्या है? अंदाज में फल जोवा जाए, अंदाज में मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मोक्ष रूपी फल, मोक्ष के लिए जो तारतम जरूरी है, अब तारतम तो है ही नहीं, अब गए, इसीलिए दशा हो रही। टू द पॉइंट अगर कहें तो सदगुरु महाराज तारतम स्वरूप खिचड़ा के नीचे बैठे हुए हैं और हजारों प्रश्न का समाधान उन साक्षात स्वरूप विराजमान है। फिर बहुत से वक्ताओं कहे प्रमाण है, ऐसे नहीं है कि कोई जीव अपने प्रयास से आए, ये तो ऊपर वाले ने भेजा हुआ प्रोग्राम। इसीलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं, उन माने अंदाज से फल जोवा जाए। इसलिए अनेक अनेक इष्ट उत्पन्न हुए, अनेक अनेक गुरुओं के यहाँ पर आगमन हुआ। सामा बीटे कर्म न जाला, सामा सामने में, बीटे फैला हुआ है, बिछाया हुआ है और घेरा हुआ है, कर्म न जाल। सामा सामने में पूरा बीटे घेरा हुआ है, कर्म न जाल, कर्म का जाल इस तरह से फैलाया है कि जीव बेचारा गया था मोक्ष के लिए, लेकिन कर्म के जाल में ऐसे अटक गया कि उसको मोक्ष चीज का सुगंध ही नहीं मिला। सामा सामने में बिटिया घेरा हुआ है, कर्म न जाल फैलाया है, कर्म का जाल। कर्म अकर्म विकर्म कितने सारे हैं। ओहो गहनो कर्मनो गति, अब ये सांप से पार होना जीव के लिए इतना आसान नहीं है। मनमा जाने हूँ बंद छोड़ू छू, मनमा जाने, ये जीव जो है मन में सोचता है,
मनमा जाने मतलब मन में सोचता है, समझता है, हूँ बंध छोड़ू छू, मेरे से बंधन छूट रहा है, मैं मोक्ष के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, मैं सच्चा साधक बन रहा हूँ, मैं परमहंस हो रहा हूँ, मेरे में विवेचन खुल रहा है, ऐसा एहसास होता है। तो बोले मनमा जानो हूँ बंध छोड़ू छू, पना बंधाई पड़े तत्काल, परंतु बंधन के ऊपर बंधन को ही मोक्ष समझ रहे हैं। पना परंतु बंधाई पड़े से तत्काल, तुरंत ही बंधन में आ जाते हैं, ऐसा कर्म हो रहा है। क्यों? बिना तारतम। तारतम न होने से इनका जितना भी सम साधना करें उसका फल जरूर होगा, उस सेवा में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। क्यों? ये संसार ही कार्य ब्रह्म है, संसार उत्पन्न किया ही है यहाँ पर कर्म का। आप भले परमहंस बनो, लेकिन नारायण तो कर्म में बांधा हुआ है। जीव भले ही मुक्त एहसास करे, लेकिन वो मुक्त हो रहा है जीव ईश्वर को लेकर के, ईश्वर ही संचालन में व्यस्त है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णुमय त्रिगुण त्रिदेव ही सृष्टि संचालन में व्यस्त है। तो आपने किसके आधार पर या किसके ज्ञान से आप मुक्त हो रहे हैं, ये कल्पना करिए। जब क्षर पुरुष ही एक्टिव है संसार संचालन के, तो वही कर्म कर रहे हैं, इसलिए क्षर पुरुष कर्म का मजल है, अक्षर पुरुष ज्ञान का मजल है, और उत्तम पुरुष प्रेम का मजल है। जब तक उस परब्रह्म परमात्मा का प्रेममय धाम, प्रेममय लीला में तारतम द्वारा चिंतन ध्यान न हो, तो क्षर पुरुष के कुछ मोक्ष रूपी नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा, यहाँ का तीर्थ रूपी नाम से कोई तीर्थयात्री नहीं बन पाएगा। ये तो एक तैयारी है ताकि इन सब से चित्त शुद्धि हो और तारतम द्वारा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को जान करके जीव यहाँ से छलांग लगाए, उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन जब तक तारतम ज्ञान तक जीव नहीं पहुंचता है, प्यारे सुंदर साथ जी, ये कर्म का जाल फैला ही रहेगा। मनमा जाने हूँ बंध छोड़ू छू, मन में समझते हैं कि मैं बंधन छूट रहा है मेरे से, ये शरीर से बंधन छूट के क्या करोगे? फिर जीव को तो अखंड स्थान तो मिला नहीं, बेचारा फिर जो है सालों के सामी पे सारू पे साइज होकर के जाएंगे तो कहाँ, आखिर फिर जो है वैकुंठ आदि सुलोक गमना गमनम प्रभु, फिर जा करके दोबारा इसका संसार में आते रहते हैं। क्यों? कर्मना जाल, प्रारब्धम पुष्यति बपु, प्रारब्ध से शरीर मिलता है और प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर से संचित कर्म करता है, कृत कर्म करता है, और कृत कर्म में बुद्धि न पहुंचने से स्वार्थ किया और वो जो संचित कर्म बना फिर दूसरे जन्म के लिए तैयार हो गया, गहनो कर्मनो गति। इसलिए 54 नंबर 51-52 आपने आनंद लिया, ज्ञानी बन गए आप, कर्म में सुधार लाने के लिए प्रण कर दिए, और आगे सजेशन क्या देते हैं? मनमा जाने हूँ बंध छोड़ू छू, पन बंधाई पड़े तत्काल। मेरे पेट के कीड़े साधना करके बाहर निकला तो क्या हुआ? पिंड से बाहर नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर तो पड़ा हुआ, इसलिए पाताल से हिरण्यगर्भ तक सब कर्म का रिजल्ट है। ये न भोग के पार होता है, इसको तो क्या कर कैसे पार होगा? जान के ही, तारतम ज्ञान से सृष्टि विषय में समझ होने के बाद ही आत्मा जीव भाव से अलग हो जाएगा। शरीर से तो बहुत पहले ही दूर हो चुका है, बस वो आत्मा में तारतम द्वारा अखंड के भक्ति नाम जप शुरू होगा। उसके बाद गुना गुने सुवर्तनते, गुणांग इंद्रिय अपना काम करते रहे, इसमें अटैचमेंट नहीं रहता है। सदगुरु को देखिए, प्राणनाथ जी को देखिए, उन मोमिनों को देख करके मूल्यांकन करें कि हम किस दर्जा में।
उन्माने फल जो आ जाए, अंदाज में फल देखने के लिए जा रहे हैं। कैसे? तीर्थ से, दान पुण्य से तो कर तो रहे हैं दुनिया में, लेकिन अंदाज में ही कर रहे हैं। सामा बीटे कर्म न जाल, ये दिया हुआ दान भी पात्र उल्लखिन कीजिए अर्चा, वो दान भी समझ के देना था, लेकिन वो दान ले करके उसने अगर मंदिर भी बनाया हमारे दान से, तो उसने देवी देवताएं की मंदिर बनाई, हाँ, और देवालय बनाए, लेकिन क्या वो मोक्षदायिनी है? तारतम्य ने देखा वो ये तमाशा बहुत बड़ा है, इसलिए जीव बहुत मोटा कर्म में बंधा हुआ है। मन में जाने हूं बंद छोड़ू छू, पन बंधा ही पड़े तत्काल। जैसे ही शरीर छूटा दूसरा बंधन शुरू हो गया, मोक्ष की तो बात ही नहीं। इस तरह से प्राण जीव की गति मुक्ति देख रहे हैं। जैने जुए फल जुआ थई ने, यहां पर प्राण जी ने जैन शब्द को लिया है। जैनों में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, और ऋषभदेव मूल थे। पहले बोला वृक्ष तनि ओलखाना न उपजे, तो यह प्रत्यक्ष है, भागवत में इनका बेस है कि ऋषभदेव से ये जैन संप्रदाय शुरू होता है। तो ऋषभ तो शुरू में एक थे, लेकिन अब ये कितने उसमें फैल गए। बुद्ध एक थे, उनका कितने में फैल गए। नारायण एक है, संसार में अनंत देवताएं खड़े हो गए। ईश्वर एक है, लेकिन अनंत जीव को ही सब जो है विस्तार हो गया। तो कम से कम सृष्टि रूपी वृक्ष से भी देखेंगे तो मूल में एक नारायण है, लेकिन हद व्याद से परे जब देखेंगे तो एक श्रीराज जी महाराज ही, श्रीराज जी महाराज ही अपना ब्रह्मात्मा के लिए खेल का प्रसंग बनाए हैं सुंदर सा जी। इसीलिए ये सब अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ओहो, तो जई ने सुंदर सा जी फटाक से अर्थ नहीं खुल सकता है। 54 नंबर 53 को आप ध्यान से देखिए। चौपन नंबर 53 में जैने का अर्थ होता है जैन लोगों ने, यानी जैन जुए देखा, जैनों ने देखा फल, मोक्ष रूपी फल के लिए वो जुआ था इन्हें अलग होकर के। कैसे अलग होकर के? बहुत सारे अलग हुए हैं, लेकिन प्राण जी ने ऋषभ देव भागवत में आते हैं, इसलिए ऋषभ देव से जैन संप्रदाय पीछे शुरू हुआ है। तो वो एक उदाहरण के लिए प्राण जैनी मतलब जैनों ने जुए देखा, फल जुआ था अलग होकर के, अनेक किदी उन्माना, उन्होंने भी अंदाज करके अनंत कोशिश की हुई, ऐसी उनकी कहानी आती है। अब बोले आगे, एक मायती 84 बुदे बोलिया। एक मूल ऋषभदेव माए थी, उसके बाद ये अलग होकर के 84 बुदे, 84 गच्छा, इस तरह से अलग अलग बन गए। 84 बुदे बोलिया, 84 प्रकार से 84 गच्छा तीर्थ क्या क्या हो गया। पण पाम्य नहीं पराधन, बस कंक्लूजन ये है कि परंतु पाम्य नहीं पराधन, पराधन मतलब परम तत्व नहीं मिला। ऐसे तो बहुत है, ये कैसे बोल सकते हैं? उनके शब्दों से पता चलता है। यहां अनेक बुद्धे बल किदा, अनेक बुद्धिमत्ताओं ने, यहाँ मतलब इस भवसागर मर्तलोक के अंदर यहाँ अनेक अनेक लोगों ने
बूढ़े बुद्धिवान पुरुष ने बल किदा परमात्मा प्राप्त करने, ब्रह्म प्राप्त करने, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, आत्म कल्याण के लिए बहुतों ने बल किया, बहुत ही हिम्मत, तपस्या के पंचाग्नि तपने वाले, भाई क्या क्या साधन है। आप हरिद्वार के मेला में किसी दिन देख लेना कि कितने कहाँ कैसे कैसे साधना करने वाले। कोई गुणांग इंद्रियों को छेद कर रहा है, कोई नाक में रस्सी लगा रहा है, कोई जट्टाधारी रखे हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा। सभी में देखिए ओहो, यहाँ अनेक बुद्धे बल किदा, अनेक फराया मन। शारीरिक साधना करने वाले भी कम नहीं। बोले कि तुम शरीर को तपा के क्या करोगे भाई, तुम्हारा मन तो अज्ञानी है। करके फिर मन के ऊपर साधना करने वाले भी हुए, मन को एकदम टटोलने वाले। तो अनेकों ने फराया मन को फिराने का कोशिश किया, मन को आत्मा में लगाने, मन को ब्रह्म में लगाने की कोशिश की। लेकिन मन इतना चंचल, वो भी हैरान हो गए। फल थयो अगाध अगोचर, इतना करने के बाद धरती में ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रूपी फल, मोक्ष रूपी फल, लक्ष्य रूपी जो फल है, अगाध अगोचर, इतना दूर कि गुणांग इंद्रियों से तो पता ही नहीं लगा, और आत्मा का गुणांग इंद्रियों से भी आगे नहीं बढ़ पाए। साध रहा जोई अनुदिन, साधक, इस तरह से अनेक साधक, सिंसियर साधक, झूठ मूठ वाला नहीं, अपने मर्यादा को रहकर हमने को ब्रह्म प्राप्त हो, ऐसा नहीं। अनेक सिंसियर साधक ने लास्ट में क्या कहा, साध रहा जोई देखते अनुदिन, सामने में नजदीक का दिन, अनु मतलब छोटा सा, कम, दिन करने का मतलब सदगुरु के आगमन तक। तो रहा देखे उन्होंने, कब तक देखा? प्राण जी बोलते हैं उन लोगों की तपस्या और प्रार्थना से ही श्रीराज जी महाराज को जल्दी ही श्याम जी अवतार सदगुरु को भेजना पड़ा, बुद्ध अवतार। तो अनुदिन का अर्थ है छोड़ा दिन तक, राह देखते रहे। ये कौन सा दिन है? सदगुरु का आगमन, तारतम का आगमन। इस तरह से साधु जनों के अंदर से एक आवाज आई कि मोक्ष तो कहीं संसार में मिल नहीं रहा है, मोक्ष देने वाला दयालु परमात्मा तो आने वाले हैं। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि श्री राजी महाराज के आदेश से अवतारतम आ गया है और परमात्मा का स्वरूप खुद उन्होंने जाहिर किया है। फल थयो अगाध अगोचर, साध रहा जोई अनुदिला, वली जे साध पुरुष कोई कहावे, ते काम से टालवा जाए, सो मन साबु घसी पछाड़े, निर्मल तोय न थाय। मामती प्राण जी संसार की गतिविधि को देखते हुए कहते हैं कि ओहो वली फिर जे साध पुरुष कोई कहावे, साधु पुरुष तो कहलाए, साधक तो कहलाए, लेकिन मन का जो संसार में लगने वाला जो क्वालिटी है, जिसके कारण जाने अनजाने में ही कर्म का बंधन खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि का एरिया से उनका चित्त बाहर जाने का ज्ञान ही नहीं है। एक पिताजी का 4 भाई, सब अपने अपने भाई लोग, हम तो जमीन लेंगे, हमारा अपना अपना हिस्सा लेंगे, हम तो वो वाला दुकान तो मेरा, कोई प्रेस मेरा है तो दुकान ले ले, मैं तो भाई प्रेस ले लेता हूँ, मुझे तो खेती लेनी। पिताजी ऊपर अटारी में बैठ कर सुनते हैं, ये कहाँ के हिसाब बंटा कर रहा है, मैंने जमीन कहीं खरीदा नहीं, मेरे नाम में तो कुछ आए।
मुझे मालूम है कि मेरे दैवत कितना है। ये लोग दूसरे दूसरे के घर मुकान देगा, अपना अपना भाग लगा रहा है। उनको लगा होगा कि जैसे लोग उसके पिताजी ने इतना कमाया तो हमारा पिताजी ने भी कहीं कमाया होगा। हाँ? तो पिता सुनते सुनते आश्चर्य में पड़ते कि लोग क्यों बंटवारा कर रहे हैं, कुछ होता अपना बंटवारा कर। ऐसे ही तारतम्य देख रहा है कि उनके पिताजी नारायण को ही भगवान परमात्मा नहीं मिला, जागृत नहीं मिला है, और वो नीचे आकर के 4 भाई 50 भाई जैसे हम तो ये लेगा, हम तो ज्ञानी बने, हम तो प्रेमी बनेंगे, ये बनेंगे। हल्ला क्यों कर रहे? तुम्हारा धरती में ही वो ज्ञान नहीं है, वो तो तारतम्य के पास है। इसलिए लालदास व्यास जी ने पहले ही बोला था कि सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, वो स्वरूप को पता लगाना चाहिए था। वो ब्रजलीला कहाँ से आकर के ये कौन है, तब प्रेम का उदय उद्गम स्थान पता चलता। तो यहाँ यही हालत हो गया। वली जे साध पुरुष कोई कहावे, बहुत साधक हो गए ते कामस टालवा जाए। ये अंदर में लगा हुआ, मन में लगा हुआ कामस। कामस क्या है? एक दोष। कामस एक अंधकार, टालवा हटाने, वो अंधकार मिटाने के लिए जाए। कहाँ जाएगा बेचारा? लेकिन चाहना है, पता भी है कि संसार दुखदाई है, यहां से मोक्ष के लिए जाना चाहते। बोले कि वली जे साध पुरुष कहवाए ते काम से टालवा जाए। लेकिन वो जो कर्म के ऊपर कर्म होने के कारण सो मन साबु घसी पछाड़े निर्मल तो है न थाए। सो मन यानी 100 मन साबुन घसी पछाड़े। अब वो कर्म का काम अंदर में लगा हुआ काई, उसको 100 मन साबुन से घसो तो भी वो साफ होने वाला नहीं है। ये एक अलंकारित एक्सप्रेशन है। मतलब आप हमने सुना है कि अंधेरे में ससुर ने कहा कि बेटी 6 बजे करीब इस कमरा से अंधकार हटाना। हाँ करके गए। गांव वाली थी बेचारी, 6 बजे तक में अंधकार हटाना बोले है तो पानी लगा करके, झाड़ू लगा करके धोती है। हाँ, कमरा से अंधकार जाता नहीं। पिता ने जो ससुर ने बोला कि 6 बजे करीब ये कमरा से अंधकार हटाना, ठीक है। करके गए। कम अंधकार हटाना है, इसीलिए वो बेचारे झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, फिनेल लगाई, कुछ जाता नहीं। आ गए ससुर जी, बेटा अंधकार हटाया? पिताजी मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया, जाता नहीं अंधकार। अच्छा कब से कर रहे थे? बहुत समय से कर रहा हूँ। क्या कर रहे दिखा? पानी डाली, सामने में झाड़ू लगाई, अंधकार नहीं गया। पिताजी ने, ससुर ने ठकक से बत्ती जला दी तो उजाला हो गया, अंधकार भाग गया। मैंने कमरा उजाला करो, मैंने नहीं बोला, मैंने अंधकार हटाना बोला था। ऐसे शास्त्रों में कर्म के बाद, कर्म बंधन के बात कही, साथ में ये भी तो कहा अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के भक्ति से सब ठीक हो जाता। वो भी तो बता, वो तो कुछ नहीं खोला ही नहीं। सतगुरु महाराज ने जैसे उस ससुर ने दिया जलाई दे, स्विच बिजली का बल्ब जला दिया, अंधकार भाग गया। ऐसे ही तारतम्य से अक्षरातीत जाहिर होने के बाद संसार का ये अज्ञान का कर्म बंधन अपने आप जाएगा। लेकिन मेहनत कहाँ पर है? ब्रह्म सृष्टि को ऐसे नूर, ब्रह्म सृष्टि को पहचानना, तारतम्य को पहचान, यहाँ पर मेहनत है। यहाँ पर जितने भी साधन जो यही इसी के लिए करना होगा। और तारतम्य के बाद फिर तारतम्य साधना, प्रेम का साधना, परादर्शना, प्रेम लक्षण, भक्ति का साधना, हृदय में श्रद्धा का साधना और राज्य प्रति प्रेम का साधना, तब प्रारंभ होगा। लेकिन ये थोड़ा सा भी राज्य का भक्ति करने में बहुत ज्यादा फल, मोक्ष का फल मिलने वाला है। लेकिन वो अनंत समय तक बिना तारतम्य का मेहनत फल देने वाला नहीं है।
इसीलिए क्या कहा, सौमन साबु घसी पछाड़े निर्मल तो है न थाए, फिर भी वो निर्मल हो लेना, क्योंकि निर्मल होने का तो क्या पता धनी ने सिराज निर्मल होने के लिए क्या बताया, निशिदिन ग्रही प्रेम सौ श्री गुल स्वरूप के चरण निर्मल होना यह सौर धाम, धाम वर्णन तो आए नहीं, तो निर्मल कहां से होगा। 16 वर्ष दूसरा उदाहरण दे, 16 वर्ष ने जटा बंधानी, 100 वर्ष तक जटा कांगी लगाइए नहीं, 100 वर्ष तक बालों को रखे और के मत छोड़ी जाए, मतलब उसको कैसे खोलोगे अब, 100 वर्ष तक तो तुमने न उसको संभाला ना कुछ, क्या पूरा बांध के रखा। अब अंत काला सुरजावा बैठा, अब लास्ट में अब उसको अगर सीधा करने के लिए, बाल को सीधा करने के बैठोगे, लय कांकसी हाथ में, कांगी हाथ में लगे करोगे तो कांगी टूट जाएगी, लेकिन बाल खुलने वाला नहीं। ऐसे ही कर्म की गति होगी। हम घर में रोज झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते, एक ही साथ झाड़ू नहीं लगाए 15 दिन रखे तो निकालने में टाइम लगेगा ना। तो रोज झाड़ू लगाने का मतलब, सुबह शाम झाड़ू लगाने का मतलब क्या है, सुबह शाम राज्य को प्रार्थना सेवा पूजा दिया है। घर के साफ सफाई देखिए, कोई भी चीज देखिए, ऐसे उदाहरण लीजिए कि हृदय साफ के लिए भी रोज सेवा पूजा है, सत्संग है, भजन है, संतों के दर्शन है, ये सब क्या है, ये सब 16 वर्षनी जटा बंधानी का उल्टा है। अंतकाला सुरजावा बैठा, जीवन भर मेहनत तो किया नहीं, अरे अंतिम में राजी बोलेंगे हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। इसलिए समय में साधना करना और मेहनत करना, ऐसी बात उन्होंने बताई। अंत काला सुरजावा बैठा ते लय कांग से आत्म है, सदगुरु का सानिध्यता रूपी कांगी लेके बैठ गया, गीता भागवत रूपी कांगी लेके बैठ गया, और वो हाथ क्या है, गीता भागवत पढ़ने वाला हृदय श्रद्धा विश्वास हाथ लेकर के बैठ गया, ऐसा कांगी। लेकिन क्या करें, कांगी टूट जाएगी है, वो मन में कब से संसार बैठा हुआ है, अब अंतिम श्वास में भागवत पढ़ने से, अंतिम श्वास में ध्यान करने से कहाँ लगेगा महाराज। उदाहरण दिया 16 वर्षनी जटा बंधानी, साल भर तो पढ़ा नहीं विद्यार्थी, और एग्जाम के दिन हॉल में जाकर के कहां से होगा। यही हालत जीव का हो रहा है, जब तक उम्र है, जब तक समय है, माया भोगने में लगता है, और अंतिम में सुलझाने बैठा, मोक्ष के लिए बैठेगा तो होगा नहीं। इस तरह से फिर जीव का आवागमन छूटता नहीं है, समय से जा रहा है। इसलिए एक कर्मना बंदा जोरावर, ये छूटे नहीं केनी परा, बलिया बल करी करी थाक्या निगमिया अवसर। ये कर्मना बंदा बहुत जोरावर है, कर्म का बंधन बहुत कठिन है, ते छूटे नहीं केनी पर, छूटेगा ही नहीं किसी हालत में, छूटेगा ही नहीं, हाँ छूटेगा ही, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा लेकिन तारतम्य आना पड़ेगा। अच्छा, तारतम द्वारा अक्षर, अक्षर उत्तम पुरुष, ज्ञान, कर्म कहाँ तक, ज्ञान कहाँ तक, और विज्ञान दादा का प्रेम कहाँ का। लक्ष्य मिलने के बाद उसके बाद साधना प्रारंभ होता, उससे पहला तो भटकाऊ रहेगा। तो इसीलिए कर्म ना बंधा जोरावर, कर्म का बंधन से वो जानते हैं लोग, इसीलिए उससे निकलने के लिए जोरावर तपस्या करते हैं, तो छूटे नहीं के नहीं पड़े। क्यों? छूटने के लिए तारतम चाहिए, तारतम नहीं भी आया तब, अभी तो आया है लोगों ने, कोई किसी के पास तारतम का समझ है ही नहीं, पहुंचे नहीं ज्ञान, तो बेचारे का समस्या वहीं का वहीं है, सुलझा नहीं है। इसलिए अब पसरचित 14 भवन धीरे धीरे हो रहा है। अब जिन जिनको तारतम्य मिला, धन्य बोल करके जल्दी जल्दी प्रेममय साधना से परमात्मा की साक्षात्कार करें। बंद बंधन बलिया कर बल करी करी था क्या, बहुतों ने, ध्रुव प्रहलाद जैसे कितने सभी तपस्याओं को आप जो शास्त्रों में मिलता है आप अंदाजा करिए, बहुतों ने तपस्या किया है, निगम्य अवसर, लास्ट में जाकर के समय ऐसे बर्बाद हुआ। क्यों? तारतम्य आया नहीं था।
अब तारतम्य आने के बाद भी मेहनत तो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन तारतम्य का ज्ञान ही नहीं है, और बिना तारतम्य मोक्ष नहीं। तो अब बाकी क्या रहा? अब बाकी हम कितना तारतम्य को प्रचार कर सकते हैं। तारतम्य का प्रकाश ही बहुत बढ़िया सुंदर सेवा है धरती में। इसलिए सेवा निसेवा दाखों सार, मतलब सेवा का भी सेवा क्या है? तारतम्य का प्रचार प्रसार से बढ़ता सेवा कुछ नहीं है। क्यों? तारतम्य की सेवा से जीव को संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। ऐसा संदेश फैलाने की प्राणनाथ महाप्रभु आग्रह कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कर्मना बंद जोरावर, ते छूटे नहीं केनी पर, ते छूटे नहीं केनी पर, बलिया बल करी करी थाक्या, बलिया निगम्य अवसर, निगम्य अवसर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।